आखिर क्यों स्पेनिश कपल के साथ वो हुआ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे? कहीं हम जाने अनजाने में ऐसी ही लापरवाही तो नहीं कर रहे? और हम इनके साथ घटी इस दुखद घटना से क्या सीख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ज़रूरी चेक्स जो हर ट्रैवलर को करने चाहिए। को याद दिला दूं, ये वही स्पेनिश कपल है जिसके साथ झारखंड के दुमका में मारपीट का केस हुआ था और फिर फीमेल राइडर के साथ यौन उत्पीड़न का भी मामला सामने आया। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेनिश कपल ने क्या कहा और उसके बाद मेरा रिएक्शन और मेरे वो 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Bueno, hemos leído muchos comentarios absurdos de viajeros de sofá, de gente que no tiene ni puta idea y diciendo que nos lo hemos buscado porque estábamos aquí en India, que poco nos ha pasado por lo que hemos buscado, o sea, cantidad de cosas absurdas que es impresionante la incultura de la gente. La cuestión es que esto, una violación, un robo, puede pasarte a ti, a tu hermano, a tu madre, a tu hija, a todo el mundo. Nadie está libre de eso en cualquier país del mundo. Ha pasado en España cuantísimas veces. Me ha pasado en todo el mundo. En Brasil. Violaciones hay en todos los países. Estados Unidos. Lo que hay que distinguir es que igual que nos han atendido de bien a nosotros. सलाम है इस महिला को जिसने इस पूरे इंसिडेंट का दोष भारत को नहीं दिया है, बल्कि उसने अपनी वीडियो में एक छोटी सी लापरवाही को हाईलाइट किया है जिसकी वजह से पूरी की पूरी घटना घटी है। इस पूरे केस में इस कपल ने ये लापरवाही की थी कि उन्होंने कैंपिंग के लिए एक सुनसान जगह चूज की थी जो कि हाईवे रोड से काफी ही दूर था एंड यही लापरवाही उन्हें बहुत भारी पड़ गई। लेकिन हम लोग भी ट्रैवल करते टाइम कुछ लापरवाहियां तो करते ही हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 3 ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, गूगल पे आप एक बार चेक करिए कि वो लोकेशन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ बार बार तो नहीं आ रही है। एंड इवन आप गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू का सहारा लेके ये भी चेक कर सकते हैं कि आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये मेनली उन लोगों के लिए जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं। आप अगर इस फॉर्मूला को अपनाएंगे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि इससे आपके ऐसे सब इंसिडेंट्स में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट का ये फॉर्मूला है कि आप जहाँ से भी निकल रहे हैं आप सनराइज या सनराइज के बाद निकलिए और आपको जहाँ पहुँचना है मेक श्योर आप वहाँ सनसेट से पहले पहले पहुँच जाएँ। और भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो आपको हेल्प मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, ये लाइन तो हमने बहुत बार बसेस में देखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ट्रैवल करते टाइम भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं हम दूसरों पे निर्भर ना हो। बाय दिस आई मीन कि हमारे पास ट्रैवल करते टाइम हर ज़रूरी सामान होना चाहिए और फ़ोन में हर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जितना हो सके सुनसान इलाकों से दूर ही रहें या वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करें। और इसी बात के साथ एक प्रो टिप मैं ये दे देता हूँ कि जब भी आप निकलें गूगल मैप्स पे जाके आप डेस्टिनेशन पे क्लिक करके वहाँ का एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें, सो दैट अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप उस ऑफलाइन मैप के ज़रिए रोड्स को एक्सेस करके वहाँ से निकल सकते हैं। दोस्तों, ट्रैवलिंग करना तो मज़ेदार होता ही है, लेकिन एक बात ये समझनी भी ज़रूरी है कि ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियों से हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब हो सकता है। अगर आपको मेरी बाकी की वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे ट्रैवल वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।